अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल चाल हैं आपके। उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। सर्दियों की है आमद और इस हिसाब से मैंने सोचा कि क्यों ना हॉट एंड सावर सूप जो है उसको तैयार किया जाए और आपको सिखाया जाए कि किस तरह से ये ऑथेंटिक रेसिपी के साथ तैयार होता है। तो चलें आएँ स्टेप टू स्टेप जो है हम वॉच करते हैं कि ये किस तरह से तैयार हो रहा है। स्टेप 1 में सबसे पहले हम चिकन की यखनी को तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैंने होल चिकन का इस्तेमाल किया है। 1 बड़ा चम्मच चिकन पाउडर, 1 गट्ठी लहसुन की, और लहसुन को मैंने इस तरह से बारीक बारीक काट लिया है, और 1 अदद लीमू का इस्तेमाल किया है, और साथ में मैंने 16 कप जो हैं पानी के इस्तेमाल किए हैं। पानी जो है आप ज़्यादा या कम भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपने जो सूप है उसकी कंसिस्टेंसी कितनी थिक रखनी है, उस हिसाब से आप पानी कम या ज़्यादा कर सकती हैं। और अब मैंने यहाँ पे आंच को तेज़ कर दिया है और 1 से 2 उबाल आने तक मैं चिकन को तेज़ आंच में पकाऊंगी, और इसके बाद मैं आंच को दरमियानी कर दूंगी ताकि चिकन जो है बहुत अच्छी तरह से गल जाए और नरम हो जाए और बहुत अच्छे से उसकी जो यखनी है वो तैयार हो। और अब मैं तमाम अज़्ज़ा जो हैं इसमें शामिल कर रही हूँ। यहाँ पे नाज़रीन मैं आपको बताती चलूँ कि जब भी आप यखनी बनाने लगें तो हमेशा हड्डी वाला जो गोश्त होता है उसको इस्तेमाल किया करें। एक तो उससे यखनी बहुत अच्छी जायकादार तैयार होगी, और दूसरा हमें सूप में जो है वो ज़्यादा गोश्त की जो लज़्ज़त है वो मिलेगी बनिस्बत बोनलेस जो गोश्त है उसके। और दूसरा नाज़रीन जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे मामूल से ज़्यादा जो है लहसुन का इस्तेमाल किया है, और लहसुन जो है वो मैं अपने खानों में वैसे भी बहुत ज़्यादा डालती हूँ, क्योंकि लहसुन को मैं हमेशा दवा के तौर पे इस्तेमाल करती हूँ। इसके बेतहाशा फ़ायदे हैं। इसको इंशाल्लाह ताला आगे जाके मैं आपको इसके फ़वाइद बताऊंगी, लेकिन एक तो उन फ़वाइद में सबसे बड़ा ये है कि आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, और दूसरे जब ये मौसम चेंज हो रहे होते हैं और ख़ास तौर पे हमें नज़ले ज़ुकाम और गले की बहुत सी शिकायत शुरू हो जाती हैं मौसम जैसे चेंज होते हैं, तो अगर आप इसको ज़रूरत से ज़्यादा और वक्त पर इस्तेमाल करें तो ये हमेशा आपकी क्योर करता है और इन तमाम बीमारियों को बढ़ने से बचाता है। ठीक है। और इस दौरान मैंने थोड़ा सा नमक जहाँ पे शामिल किया है, नमक को हमने अभी बिल्कुल थोड़ा सा शामिल करना है, क्योंकि आगे जाके हमने जैसे सॉस वगैरह यूज़ करनी है डिफरेंट, जिनमें सोया सॉस है, कॉर्नफ्लावर है, तो उनमें ऑलरेडी नमक होता है, तो इस वजह से हमें नमक जो है बहुत थोड़ा इस वक्त इस्तेमाल करना है। और नाज़रीन मैं आपको यहाँ पे ये भी बताती चलूँ कि ये जो आप झाग देख रहे हैं, जैसे ही 1 से 2 उबाल आए हैं और साथ ही ये झाग जो है बननी शुरू हो गई है, इस झाग को हमने साथ साथ निकालना है सूप में से, इसको हमने ज़ाया करना है, क्योंकि ये जो झाग है बेसिकली जो शुरू में बनती है ये बेसिकली हड्डियों का और जो खून के ज़रात होते हैं गोश्त में, ये उनका गंद होता है, इसको हमें साथ साथ निकालना होता है जब तक कि आपका जो सूप का पानी है वो बिल्कुल क्लियर ना हो जाए। और अगर आप इसको वक्त पे नहीं निकालेंगे तो यही सफ़ेद झाग जो है काले रंग में तब्दील हो जाएगी, और उसके बाद फिर ये बारीक बारीक ज़र्रे बन के आपके सूप के अंदर दाखिल हो जाएगी, जो कि जब आप सूप पी रहे हो तो उस दौरान अगर आपके उसमें चम्मच में आए तो बहुत बुरी लगती है। ठीक है नाज़रीन, तो जैसा कि आपने देखा है कि मैंने इस झाग को साथ साथ
निकाल लिया है और पानी जो है अब इस वक्त तकरीबन बिल्कुल साफ़ हो गया है। अब इसके बाद का जो प्रोसेस है वो मैं आपको बताती हूँ। चिकन जो है वो 20 से 25 मिनट दरमियानी आंच में रखने के बाद तो अच्छे से गल गई है और यखनी भी जो है वो इस वक्त बिल्कुल तैयार है। तो अब मैं चिकन को जो है वो यखनी से निकालने लगी हूँ। अब यहाँ पर यखनी से निकालने के बाद और थोड़ी देर ठंडा होने के बाद तो मैं चिकन के बारीक बारीक रेशे कर लूँगी। तो इस दौरान यखनी में हम सब्ज़ियों को शामिल कर देते हैं। यहाँ पर मैंने 3 तरह की सब्ज़ियों का इस्तेमाल किया है, जिसमें बंद गोभी, गाजर और शिमला की मिर्च इस तरह से बारीक कटी हो, और इसको अब मैं शामिल कर रही हूँ। और आप चाहें तो कोई सी भी सब्ज़ी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब तकरीबन 15 मिनट गुजरने के बाद सब्ज़ियां बहुत अच्छे से गल गई हैं और इस दौरान मैंने चिकन को इस तरह से बारीक बारीक रेशेदार कर लिया है और अब मैं सूप में इसको शामिल करने लगी हूँ। इस दौरान ख़्याल रहे नाज़रीन कि हमने अब जो आंच है बिल्कुल मीडियम टू लो रखनी है, क्योंकि मोस्टली चीज़ें जो हैं वो इस वक्त पककर तैयार हो चुकी हैं और अब इसमें बाकी के जो तमाम मसाला जात हैं वो मैं शामिल करूँगी। यहाँ पर 2 बड़े चम्मच जो हैं सिरका शामिल करने लगी हूँ। दो बड़े चम्मच सोया सॉस के, और तकरीबन 2 बड़े चम्मच के लगभग मैं यहाँ पर सिराचा सॉस जो है, हॉट सॉस, चिली सॉस जो होती है, उसको शामिल करने लगी हूँ। तो नाजरीन, जहाँ पर ख़्याल रहे कि इस वक्त मैं कैंटनीज स्टाइल का जो सूप है वो तैयार कर रही हूँ, जो कि मोस्टली होटल्स वगैरह में, रेस्टोरेंट्स में सर्व होता है। तो सूप की भी डिफरेंट इकसाम है, जिस तरह से आप कह लें कि पिज़्ज़ा की या बिरयानी की या डिफरेंट जो फेमस फूड है उनकी डिफरेंट इकसाम होती हैं उनके रीजन के हिसाब से। तो इसी सूप में अगर आप थोड़ा सा कलर डार्क करना चाहें तो इसमें टमाटो केचप और फिर ब्लैक पेपर जो है उसका इजाफ़ी हम इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरह से वो सूप जो है वो शेज़वान सूप जो है वो कहलाएगा, और अगर आप सूप का कलर लाइट रखना चाहते हैं तो फिर वो थाई सूप कहलाएगा। तो इस तरह से जिस तरह आप डिफरेंट कलर्स के बनाना चाहते हैं और डिफरेंट अज्जा के साथ बनाना चाहते हैं तो उसी हिसाब से जो सूप के नाम हैं वो चेंज होते जाएंगे। अब यहाँ पर सूप को गाढ़ा करने के लिए मैंने तकरीबन 1 कप जो है उसका पानी का इस्तेमाल किया है और 5 बड़े चम्मच जो हैं कॉर्नफ्लावर के इस्तेमाल करूँगी। आप चाहें तो कॉर्न स्टार्च भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब कॉर्नफ्लावर को मैं अच्छी तरह से पानी में मिक्स करूँगी ताकि किसी भी किस्म का लम्स जो है वो ना रहे और बहुत अच्छा स्मूथ सा टेक्सचर जो है वो तैयार हो जाए। यहाँ पे नाज़रीन मैं आपको बताती चलूँ कि कॉर्नफ्लावर को हमेशा खुले पानी में इस्तेमाल करें। अब यहाँ पर सूप के लिए हमें जितनी थिकनेस रिक्वायर्ड है उस हिसाब से हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके शामिल करेंगे, और शामिल करने के बाद आप थोड़ी देर जो है वो चम्मच जो है तेज़ी से हिलाएं ताकि इससे आपको अंदाज़ा होता जाए कि सूप जो है कितना गाढ़ा होता जा रहा है। और अब मैंने यहाँ पे तमाम जो मिक्सचर तैयार किया था वो शामिल कर दिया है और आंच को मैंने तेज़ रखा हुआ है ताकि जो कॉर्नफ्लावर है वो 1 से 2 मिनट में अच्छी तरह से पक जाए और जो उसका कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। तो इस तरह से जो सूप है जितनी थिकनेस मुझे इसकी रिक्वायर्ड थी उस हिसाब से सूप जो है इस वक्त मुकम्मल तौर पे तैयार हो चुका है। अब फाइनली हम इसमें जो अंडे हैं वो शामिल करेंगे फेंट के। तो यहाँ पर मैंने 2 अदद अंडे इस्तेमाल किए हैं और इनकी जर्दियाँ जो है निकाल ली हैं और इनको अब मैं खूब अच्छी तरह से फेंटूँगी ताकि जो अंडे की झाग है वो बाकायदा तौर पे बन जाए।
और जैसा कि आप देख रहे हैं कि इनको अच्छी तरह से फेंटने के बाद तो बाकायदा तौर पे जो झाग है वो बन चुकी है। और अब मैं इसको थोड़ा थोड़ा करके सूप के अंदर शामिल करूँगी। सूप की तैयारी में अंडा जो है वो फाइनल स्टेप होता है, और ये जितना अच्छा फेंटा जाएगा उतना अच्छा इसके बारीक रेशे जो हैं वो बारीक बारीक से ज़र्रात जो हैं वो सूप के अंदर तैयार होंगे, तो वो देखने में भी बहुत अच्छे लगते हैं और बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल के जो हैं वो लगते हैं। अगर आप अंडे को फेंटे बगैर डालेंगे तो फिर जो बड़े बड़े से लम्प्स हैं अंडे के वो तैयार होंगे, वो इस तरह से फिर बारीक रेशे वाला अंडा जो है वो तैयार नहीं होगा सूप के अंदर। तो ठीक है नाजरीन, अब आप जैसा कि देख सकते हैं कि सूप जो है इस वक्त बिल्कुल तैयार है, रेडी टू सर्व है। अब यहाँ पर बिल्कुल सर्विंग से पहले हम सूप में सस्मे ऑयल के चंद कतरे शामिल करेंगे, और ये ख़ास तौर पे जो रेस्टोरेंट्स हैं उनका सीक्रेट होता है। वो लोग भी ये करते हैं कि बिल्कुल सर्विंग से पहले चंद कतरे शामिल करते हैं, जिससे खाना जो है देखने में खुशनुमा लगे और खाने में भी चमक आ जाती है। अब यहाँ पर मैंने सूप को सर्व किया है सोया सॉस के साथ, गार्लिक चिली सॉस के साथ, और सिरके में मैंने थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें जो हैं वो शामिल की हैं बिल्कुल बारीक बारीक सी काट के। तो ये थी नाज़रीन आज की हमारी बहुत ही ज़बरदस्त सी डिश। मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला आपको पसंद आएगी, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे आपके फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा, और रेसिपी पसंद आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।